नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। आप जानते हैं कि हर खबर पे हमारी नजर होती है और ये स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई खबर है, उन बच्चों के लिए जो अपना भविष्य की तलाश कर रहे हैं, जो अपना ब्राइट फ्यूचर देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कोचिंग सेंटर्स भी ढूंढते हैं और बाहर अलग अलग स्टेट्स में या जम्मू की ओर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट से जाने की कोशिश करते हैं। अब आपको दूर नहीं जाना है, अब आपको जम्मू कश्मीर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऐसा सेंटर जो है वो एजुकेशन सेंटर आया हुआ है जिसका नाम अल्केमी एडुकेयर है। आपको यहाँ पर आके जो है नीट की और जेई की जो ट्रेनिंग कोचिंग आपको यहाँ पर मिलेगी कि किस तरीके से आपने जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसे क्रैक करना है और आपको डॉक्टर जो है बनाया जाएगा। हर एक शख्स की आज के दिन की बात अगर हम करें तो हर घर में ये सपना देखा जाता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर के पास जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है। तो हमारे साथ में सर हैं जिनका ये कोचिंग सेंटर है, इन्होंने आकाश में भी पढ़ाया हुआ है और आकाश में लंबे समय तक काम किया हुआ है। आकाश आप जानते हैं, आकाश बायजूस, जिनका जो एक नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे इन्होंने अपनी कोचिंग दी है। तो आप सोच सकते हैं कि अपना लंबा एक्सपीरियंस लेकर डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं और यहाँ के बच्चों को इन्हीं के होम प्लेस पे, यानी कि इनका भी होम प्लेस है ये, तो इतने समय के बाद ये वापस आकर यहाँ के बच्चों को सर्विसेज अब देंगे। अब इनसे कुछ बातें जो है समझने की कोशिश करेंगे और क्यों जरूरी है कि बच्चा जो है यहाँ पर इनके पास पढ़ने आए, इनसे सवाल जो है करेंगे। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले TLR न्यूज में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप क्या जरूरत पड़ी कि जो है डोडा वापस आए, आप आकाश जैसा इंस्टीट्यूट छोड़ के और अपना एक इंस्टीट्यूट आपने सबसे पहले खोला? जी, तो सबसे सर मैं पहले आपको ये बताऊं कि मैं डोडा का रहने वाला हूं। मेरी बेसिक एजुकेशन डोडा में ही हुई, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में हुई है और 2005 से 2008 तक मैं डोडा में ही पढ़ाता था। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू जम्मू और मैंने जम्मू के रिप्यूटेड स्कूल्स में काम किया, वहां पे कोचिंग दी बच्चों को, केमिस्ट्री टीच किया मैंने। एंड 2011 से 2014 तक मैं कोटा के साथ में एसोसिएट रहा, कैरियर पॉइंट कोटा के साथ एज ए फैकल्टी केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। बट 2014 में मैं ज्वाइन किया आकाश इंस्टीट्यूट और 2014 से 2022 तक मैं डिफरेंट स्टेट्स में आकाश में काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम फैकल्टी केमिस्ट्री टू एकेडमिक हेड, देन एडी एंड देन सीनियर एडी। और मैंने J&K इन पंजाब में मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत लर्निंग मिली मुझे। और मुझे लगा कि जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है नीट और जेई की तैयारी के प्रति, वो कभी अपने बच्चों को अपनी सिटी से दूर भेजते, यानी एक ट्रेंड हुआ करता था कि बच्चे कोटा जाएंगे, बच्चे चंडीगढ़ या दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा जो है ना चंडीगढ़ जाए, ना कोटा जाए, ना दिल्ली जाए और ना ही उसको जम्मू जाने की जरूरत हो, क्योंकि हम उसको अपने ही होम टाउन में डोडा में देने जा रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन, कि उसे कहीं बाहर जाने का कोई मन ना करे। तो हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों पे ध्यान रखेंगे और एक बच्चे की बेसिक फाउंडेशन, यानी कोई बच्चा हमारे पास में 8th में आता है तो उसका 5 इयर्स में हम इतनी प्रिपरेशन कर देंगे, इतनी तैयारी करा देंगे कि कहीं उसको फ्यूचर में नीट या जेई के बारे में मतलब डाउट नहीं रखना पड़ेगा कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इसी तरह से जो बच्चा 9th या 10th में पढ़ता है उसके भी हम स्कूल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ में नीट और जेई के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और 11th-12th में जो बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग ऑप्ट किया है और उसका डॉक्टर बनने का सपना है, तो ऑब्वियसली उनको भी हम बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट देंगे। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है खुले हुए हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि नीट की और जेई की बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तैयारी करवाते हैं। तो आपके पास क्यों आए? क्योंकि आप अभी नए हो, नया एक नाम है, तो आपके पास जो है पेरेंट्स जो है कैसे भरोसा आपके ऊपर करें और स्टूडेंट्स जो है वो कैसे आपके पास ब्राइट फ्यूचर देखे आपने? बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि देखिए, हम यही चाहेंगे कि पेरेंट्स हमारे पास आए, विजिट करें, वो अपनी क्वेरीज के साथ आए, अपने क्वेश्चनियर के साथ आए, बच्चे के साथ आए और हम उन्हें गाइड करेंगे कि उनका बच्चा किस लेवल पे है और एक्चुअल में अगर उसको नीट जेई क्रैक करना तो उसे कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है। क्योंकि मेरा 20 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 15 इयर्स नीट एंड जेई की बच्चों को ट्रेन किया है, फाउंडेशन के बच्चों को ट्रेन किया है। तो आई थिंक कि हम उनको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं
कि एक्चुअली उनका बच्चा स्टैंड कहाँ करता है और उसे और कितनी तैयारी की जरूरत है। जैसे आपने कैपेबिलिटी की बात की कि वो कैपेबल है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएगा? जैसे आपने कहा कि आप यहाँ पे कैसे टेस्ट लेंगे, क्या करेंगे कि वो कैपेबल है आपके इस एजुकेशन सेंटर में पढ़ने के लिए, तो कैसे पता लगाएगा? सो एक्चुअल में इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बच्चा जिस क्लास से पास आउट हुआ है या जिस क्लास का पेपर लिखने जा रहा है, तो उसका हम एक एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं। और हमारी एक एडमिशन जो है वो प्योरली ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस बेसिस है। मींस अगर कोई बच्चा 90% या 98% या 95% अपने स्कूल में अचीव किया है, लेकिन विदाउट टेस्ट हम उसकी एडमिशन नहीं करने वाले, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक 70% बच्चे के अंदर भी बहुत बड़ा टैलेंट हो सकता है जो शायद कभी 90% वाले के पास भी मिसिंग हो। लेकिन इसी चीज के लिए और हम ये भी चाहते हैं कि पेरेंट्स को बिल्कुल एक एग्जैक्ट डायरेक्शन दी जाए कि आपका बच्चा एग्जैक्टली कहां स्टैंड करता है और कितनी मेहनत जो है इसके ऊपर करने की जरूरत है, या आपने ये पैसे इनके ऊपर इन्वेस्ट करने हैं, ये फालतू है या सही है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आप ये टेस्ट लेंगे? आपके पास कोई पैटर्न है? एक्चुअल में हम यही चाहेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे बच्चे और उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मेरा टीएलआर के व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट रहेगा, और आई एम वेरी मच थैंकफुल आपके लिए कि हमने इस बात के लिए कवर किया। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर ब्रांच पे विजिट करें, सुबह 9 से लेकर इवनिंग 7 तक किसी टाइम पे भी वो विजिट करें और बच्चे को लेके आए, और हम उन्हें गाइड करेंगे कि उनको टेस्ट का क्या सिलेबस रखना है, क्या किस तरह से टेस्ट देना है, और उस टेस्ट के बेस पे आगे हम उनको गाइड कर पाएंगे कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और बाकी हम कितना उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चा 10th का पेपर लिखने जा रहा है उसको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो हम उसको फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, उसका कोई भी हम चार्ज नहीं कर रहे। इवन 12th के बच्चे को भी हम फ्री ऑफ कास्ट गाइड करेंगे अगर उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स की कोई प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है। तो उन्हें की सराजी लोग ज्यादा ऑडियंस है, तो भी सराजी छत गनी का रांचत, बिल्कुल तो गनी का रांचत सराजी छत बड़े सारे ऐसे सराजी जन छे लोग थोड़ो बड़े बैकवर्ड रहो छे, जने ते मतलब बच्चे पढ़े लगो छे, जन पढ़ो रहे छे फिर भी तने तो सिस्टम ठीक छे, जन लेकिन पढ़ो लिखो न छे, जन जने ते बम्माली पढ़ो लिखो रहे छे तने थोड़े जने एक्टिव छे, तने बम्माली तने पतो मोछन तने पतो मोछन कि असे माठो करलो छो क्यों ना, लेकिन जन लोग जने तुए जो कि तने पतो न छन अपने माठे तो कि तने केतरो कैपेबल छे, तने केतरो जरूरी छे ना पढ़ानो, केतरो ध्यान देनो तने पर जरूरी छो। ता सो केने तू सराजिया में समझा थन तने आम भाषा में, ताकि तने अगर सराजी व्यूअर्स असे रहलो छे तने भी आसान भाषा में पतो चलू, तने भी तुए बका दिन सराजी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारण में पहले हमने जोनो चाहे कि जन भी बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं में पढ़ाई, और जन ते बम्माली चाहे कि सब बच्चों जिनसे ते डॉक्टर या इंजीनियर बने, ठीक छो। तेन पेरेंट्स तेने अपने बच्चे के बारे में जे सोची रहो छे, ते बिल्कुल सही सोची रहो छे, लेकिन एले ते खातर बहुत जरूरी छो कि शुरुआत जन छी 8वीं तब हुई, अगर बच्चों 8वीं में छो तो 8वीं में हाई तैयारी शुरू करे, 9वीं में छो 10वीं में छो तेलाई तैयारी शुरू करे कि दे अगर जेतरो बेस मजबूत होइलो तेतरो ज्यादा सीख हो। और हर के मानू जाना जो कि अगर एक आई 3 छत या 100 छत बिल्डिंग बनानी छी, जेतरो तो थलो पक्को बोइलो, नीम पक्की बोइलो, तेतरो ते खड़ी बिल्डिंग जतरे छत साड़, तो तेला ते खातिर जरूरी छो कि भाई बच्चों अगर जे छोटी क्लास में पढ़ाई 8वीं 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में पढ़ाई, तो तेला थी ते अजे खड़ी तैयारी करें नीट और जेईई थी, ताकि ते डॉक्टर या इंजीनियर बनने के खातर तैयार हो सके। बाकी एनडो कोई तरीको न छो, आज तक एनडो कोई तरीको न छो कि 12वीं के बाद बच्चों गई और ते 2 महीने ते या 16 महीने ते कोर्स में नीट क्रैक कर सके। तो तुए केतरो मुश्किल रह चुकी कि जने तुए एग्जांपल देतियो फेक कि हां जी निकड़ियारी में जन छो कि तो बेस बोणगो तैयार, मतलब घर तो बेस बोणगो तैयार, तुए वक जला बच्चा ही छे तन बेस वाले नचे बोते टॉप फ्लोर या 4वीं मंजिल या 5वीं मंजिल पर पहुंचे, तो तुए केतरो मुश्किल पहुंचो कि टॉप ही बॉटम पर उठाई नो, फिर तने बेसिक या तने तो जिन स्ट्रांग करनो थले लाई तू फिर शुरू कर खड़े सी केतरो मुश्किलात आई छी मुश्किलात या सर सारण में पहले जेतु जरूर कि भाई टॉप बच्चों और बच्चों एवरेज बिल्कुल सही छो दोनों तो सब औ मन ये कथा में कि भाई के भी बच्चों अगर आते असली चीज कालामू ते बढ़िया तरह से पढ़ामू तो ते भी टॉप बनी सकते, सारे बच्चे टॉपर नहीं होते। और अगर बम्माली बच्चे ने जोते ने कि तू क्लास में फर्स्ट रैंक नंबर आनो छे,
तो एक कदे हो ही नहीं सकता तो कि हर के बच्चों फर्स्ट नंबर आने। अगर क्लास में 20 बच्चे थे तो 20 किस्म के माइंडसेट। लेकिन असाई सेंटर में पूरी कोशिश रही अगर बच्चों 40% नंबर लाए आज तक अगर 40% नंबर ऊंचा तो कैमरे आते 60% डिलीवरी पजामू, कैमरे आते 80% डिलीवरी पजामू। एन असाई अप्रोच रही और असाई अप्रोच बिल्कुल तेरे बच्चे ने बाकी रही जन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ू छे, जन प्राइवेट स्कूल में पढ़ू छे, लेकिन तेने असली नंबर न छे। असाव मुद्दो एक ही छो कि हर एक ही बच्चे वा क्या पूरी तरह से गाइड कर सकूं, ठीक छो, ताकि के भी पेरेंट जन ये चीज तो सपनों नहीं हो कि भाई मेरे बच्चों डॉक्टर या इंजीनियर बने, ताकि आप थे सपने भी कम कर सको। चलिए, तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो सराजी हो या बाकी लोग हमें देख रहे हैं, सभी लोगों को समझ आ चुकी होगी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेंटर खुला है जो अब आपको बड़े बड़े सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको किराए पे कमरे लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको एक्स्ट्रा जो है पैसा जो है, चाहे वो रूम्स हो, बाकी आने जाने ट्रैवलिंग का हो, खाने पीने का हो, वहां पर नहीं लगाना पड़ेगा और घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। डोडा डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आपके पास अपना घर है, आपके मम्मी पापा आपके साथ में है और कम पैसे में आप यहाँ पर अपनी कोचिंग्स ले सकते हो और घर रहते रहते आप नीट और जेई की तैयारियां जो है कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर है। कॉन्टेक्ट नंबर इनके दिए हुए हैं, आप इनके साथ में कैप्शन के अंदर कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, ये लाइव जो है आप देख पा रहे हैं। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं कैप्शन के ऊपर जाए, उनके साथ कांटेक्ट करें और इनका जो लोकेशन है ये सनशाइन, जैसे आप जो ओल्ड जो हॉस्पिटल था डोडा डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि जो मेकशिफ्ट कैंपस है आज डोडा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे, या आप ये मान लीजिए कि जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की चौकी है, ऑटो स्टैंड जहां पे होते हैं, वहीं एसबीआई के अपोजिट भी आप कह सकते हैं, एसबीआई के बिल्कुल अपोजिट गली एक आती है सनशाइन, यहाँ पर है, उसके बिल्कुल बिल्डिंग में जहां पर डॉक्टर मीनाक्षी मैडम जो है यहाँ पर देखते हैं, उसके साथ में आप आएंगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा अंदर आते ही। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे आकर जो है सर के साथ क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं और सर से पूरा जान सकते हैं कि हम यहाँ पर कैसे जो है नीट और जेई को क्रैक कर पाए। बाकी आप देखते रहे, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं और देखते रहे TLR न्यूज। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाजत, नमस्कार।